हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग जो है हिंदी देख रहे हैं, संधि विच्छेद देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है ये जो है संधि विच्छेद कर रहे थे, जिसमें स्वर कर चुके हैं। स्वर के टाइप हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब आइए स्वर के टाइप में जो अगला है वो देख लेते हैं, कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि, ठीक ना। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। इसमें देखते हैं क्या नियम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं नियम की, तो इसमें क्या है, जब आ या आ, बड़ा आ के बाद ए आ जाए या फिर जो आ जाए तो उसको जो है ए में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आ या बड़े आ के बाद जो है ओ औ आ जाए तो उसको हम लोग औ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक ना। यूं समझिए कि इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा ए देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? औ देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये दो चीजें जो है आपको देखने को इसमें मिलने वाली है, ठीक ना। लेकिन इसमें नियम क्या होने वाला है? नियम जो है आपका यहाँ पे दे रखा है, ये है आपके पास नियम। आ के साथ अगर ए आ रहा है, या फिर आ के साथ ए आ रहा है, आ के साथ ए आ रहा है, या फिर ए आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आ के साथ ओ आ रहा हो, या फिर औ आ रहा हो, या फिर आ के साथ ओ आ रहा हो, या फिर औ आ रहा हो, तो वो क्या बन जाता है भैया? औ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें यही दो चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एक क्या बन जाएगा? एकाएक बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे देखिए का के बाद क्या आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ए है। तो आ और ए मिलकर के क्या बनाएंगे? आपके ए बनाएंगे। ए बनाएंगे मतलब कि डबल हुंडी। ए मतलब क्या हो गया आपका? डबल हुंडी, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये एकाएक हो गया, ठीक है। वैसे सदा आ बड़ा आ है, ए है, मिलके सदैव। वन है, औषधि औषधि है, तो ये क्या हो जाएगा? आ यहाँ पे आ रहा है, और ये ओ हो औ हो रहा है। आ और औ बन करके क्या बना रहे हैं? तो आपके जो है औ बना रहे हैं, ठीक ना। आ और ओ मिलकर के क्या बना रहे हैं? औ बना रहे हैं, जिसको हम लोग वनौषधि बोल रहे हैं। आ है, बड़ा आ है यहाँ पे, और ओ है, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका औ बना रहे हैं, ठीक है। आ और औ ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका जो है औ बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, औ, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका? महोदार्य। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू के हैं, उसको देख लीजिए आप। मतैक्य, मतैक्य में कौन सी संधि है? देखिए इसमें किसकी बात हो रही? ए की बात हो रही। किसकी बात हो रही? ए की बात होगी, या फिर जो है आपकी औ की बात होगी, ठीक ना। किसकी बात होगी? औ की बात होगी, ठीक है। औ की बात होगी तब आपको जो है दिखाना है वृद्धि स्वर संधि आएगी उसमें। तो मतैक्य में ये देखिए आप, ए की मात्रा है तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद के सही शब्द पहचानिए, विद्या और ऐश्वर्य। यहाँ पे बड़ा आ रहा है, बड़ा आ के साथ ए आ रहा है, ये वाला ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विद्याश्वर्य। क्या बन जाएगा? विद्याश्वर्य। एकाएक, एकाएक में क्या अभी अभी देखा था हम लोगों ने? एक प्लस एक होता है, ठीक है। ये हो गया। आप देख सकते हैं 19 22 दोनों जगह ही पूछा गया है। महा प्लस ओजस्वी, बड़ा आ, ठीक, बड़ा आ हो जाएगा और ओ हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे, तो महो जस्वी हो जाएगा। परमौषध, परम धन औषध, परम धन औषध, ये परमौषध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सदैव। सदैव में क्या होता है? सदैव में देखिए ए की मात्रा है तो क्या हो जाएगी? ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, सदा प्लस ए हो जाएगा, ठीक। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया? 20 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, और नायब तहसीलदार 96 का पेपर है उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। मतैक्य, मतैक्य में क्या होगा आपका? वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है आपके चौथे नंबर की स्वर संधि, यण संधि आती है, ठीक ना। सेमी वावेल संधि इसको बोलते हैं। यण संधि क्या होती है? इसमें ई ओ या फिर री के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, ठीक ना, मतलब कि इसके समान नहीं, असमान कोई अलग स्वर आ जाए, तो क्या होता है? तो वो जो है किसमें चेंज हो जाएगा? ये देखिए, जैसे ई है, वो किसमें चेंज हो जाएगा? या में चेंज हो जाएगा। उ है, वो किसमें चेंज हो जाएगा? वा में चेंज हो जाएगा। री है तो किसमें चेंज हो जाएगा? र में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। आधा रा में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें हैं, या में चेंज हो जाएगा, आधा या, व और रा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इति और आदि है, ठीक ना। इति में क्या है? ये छोटी ई आ गया यहाँ पे आदि में जो है क्या आ गया आपका? आ गया, ठीक ना। आ गया या फिर बड़ा आ गया, तो यहाँ पे देखिए असमान स्वर आ गया, ठीक ना। ई के बाद क्या हो गया आपका? असमान स्वर आ गया। असमान स्वर जब आ जाता है तो ई जो है या फिर बड़ी ई किस में कन्वर्ट हो जाती है? या यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? आधा आधा आधा
जो है इसमें त लग जाएगा या के साथ में, ठीक। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ती है जिसके साथ ई है, वो आधा हो जाएगा इस पूरे या के साथ में, जो है ये आधा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधा ता हो गया और ये या हो गया, ठीक। तो क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा, ठीक ना। ई और आ मिल करके क्या बना दिए, आपका या बना दिए हैं। और ये जो ता है ये क्या बन गया, आपका आधा बन जाएगा, ठीक। इत्यादि हो गया। अब इसमें देख लीजिए छोटी ई है और आसमान स्वर है, यहाँ पे तो ये ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या जो है या में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा आ है, छोटा आ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, या के साथ में कोई आ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक। यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ा आ है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे या के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ई और आ मिलकर के क्या बन जा रहे हैं, या बन जा रहे हैं। और इसके साथ में ये वाला जो ता है वो क्या हो जाएगा, आपका आधा ता कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। सु है, ऊ के साथ में क्या होता है, वाह आता है, ठीक ना। वाह यहाँ पे पूरा आएगा, लेकिन ये जो सा है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सा आधा हो गया, वाह आ गया, यहाँ पे बड़ा आ है इस वजह से वाह हो जाएगा ये, ठीक। पित्र है, यहाँ पे ता है तो ये आधा आना चाहिए, और यहाँ पे जो है बड़ा आ आएगा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा हो जाएगा। पित्राज्ञा क्या भूलिएगा नहीं, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, री जो है आ के साथ मिलकर के रा बना लेगा, ठीक है। पित्राज्ञा, ठीक है ना। पितृ प्लस आज्ञा मतलब पित्राज्ञा हो गया। नेक्स्ट है, अब देखिए इस पे बेस्ट पीवाईक्यू देख लीजिए। अत्यधिक में कौन सी संधि है, जब जहां पे भी आपका देखिए आधा आ रहा है, आधा ता आ रहा है, और जो है आधा, अब देखिए हाँ, इसको पहचानने का नियम, यहाँ पे क्या आ रहा है, या आ रहा है, ठीक, या आ गया, ठीक है। या फिर इसके साथ में अगर आपके पास जो है देखने को मिल जाता व मिल जाता, या फिर क्या मिल जाता, र मिल जाता, ठीक है ना। या व र मिल जाता आपको। और इसके साथ में क्या है आप, हाँ, और जो यह है वो किससे बनता है, आपका ई और ई, ठीक ना। छोटी ई और बड़ी ई, वह किससे बनता है, ओ। और जो है बड़ा ऊ के साथ में र किसके साथ बनता है, री वाले ऋषि के साथ बनता है, ठीक। तो जब ये साथ में आए और उसके साथ में क्या हो, आधा आपका कोई और भी जो है चीज लगा हो, तो समझिए वहां पे क्या हो जाएगा, आपका यण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है ना। यण स्वर संधि में देखिए यही चीज होती है आपकी, जो नियम मैंने बताया। अब यहाँ पे इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अति प्लस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक ना। अति प्लस अधिक। और देखिए यहाँ पे छोटी ई और जो है छोटा आ मिल करके क्या बना देंगे, ये आपके आधा ता के साथ में या बना देंगे, ठीक। तो ये हो गया अत्यधिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अत्यल्प। यहाँ पे या आ रहा है, मतलब ये जो है यण स्वर संधि है, कौन सा है आपका, यण स्वर संधि है, ठीक। और देखिए यण स्वर संधि में क्या होता है, या से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब या आएगा, फिर व आएगा, फिर रा आएगा, ठीक ना। या व रा जहां पे दिख रहा है वो यण स्वर संधि है। स्वर संधि पहचाने कैसे, या से यण और या स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से या व रा हो जाएगा, ठीक है। अत्यल्प है, इसका मतलब क्या है, अति धन अल्प, अति धन अल्प हो जाएगा ये। तो हो गया। नेक्स्ट है आपका मात्राज्ञा, यहाँ पे री के साथ में देखिए आप, ठीक है। री मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा हो जाएगा मात्राज्ञा। व्याप्त है, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको नहीं देखना है, ये जो आधा लगा उसको नहीं देखना है, आपको या को पकड़ना है, ठीक ना। या को पकड़ना है आपको, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका यण स्वर संधि हो गई, ठीक ना, यण स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट है आपका इत्यादि है, ये भी क्या हो गया, आपका यण स्वर संधि हो गया। इति धन आदि, इति धन आदि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय में क्या है, भा और आधा भा है, और ये देखना, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका यण स्वर संधि है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभि धन उदय, अभिधन उदय हो जाएगा, ठीक। यह आ रहा है और ये यहाँ पे भा को जो है छोटे ई बनाना है, तो अभी हो गया और ये उदय हो गया, ठीक है। अभ्युदय हो जाएगा ये। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि आती है, तो देख लीजिए यहाँ पे या आ रहा है, इसका मतलब यण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद करिए, और अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। और इसमें क्या हो जाएगा, आधा द आ रहा है और या के साथ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ द पे जो है छोटे ई की मात्रा हो गई है आपकी, यदि हो गया है छोटे ई, और ये क्या हो जाएगा आपका अपी हो जाएगा, क्योंकि या पे कोई मात्रा है ना, तो ये अपी हो जाएगा। या यदि प्लस अपी यद्यपि का संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अयादि स्वर संधि, जो है लास्ट स्वर संधि की जो डिफिनेशन है, ये अयाद स्वर संधि लास्ट है आपकी। अब इसमें क्या नियम है, जब ए और ए, ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक ना, ए और ओ के बाद कोई भिन्न इसमें स्वर आ जाए, तो वहां पे क्या होता है, आपका अयादि स्वर संधि आ जाती है, ठीक। आइए इसका नियम देखते हैं, ये नियम क्या कह रहा है। ए में बदल जाता है, आय जो होता है वो किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है।
ओ जो है औ में बदल जाता है, औ जो है किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है, ठीक है ना। किस में बदल जाएगा, आओ में। एक बार फिर से बोलिए, ए जो है किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। आय किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, ठीक है। ओ जो है किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा आपका। आओ जो है वो किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा, ठीक ना। ठीक, ये इसमें जो है चीजें ये बदल जाती हैं। जैसे अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ए है और आ है। ए और आ किस में बदल जाते हैं, और आय में बदल जाते हैं। ए देखिए, ए हो गया, ए हो गया और या हो गया, सॉरी आ हो गया, ठीक ना। ए हो गया और आ हो गया, ये किस में बदल जाएंगे, आय में। किस में बदल जाएंगे, आय में। आ के साथ में या आय में बदल जाएंगे। ये जो है आपका आय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ने और अन ये क्या बन जाएंगे, नयन बन जाएंगे। नयन में देखिएगा आ और य दोनों आ रहा है, ठीक ना, नयन, नयन हो गया, ठीक है। वैसे देखिए, गए और अक, आय हो गया और आ है, ठीक ना। आय और आ में क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा आपका, ठीक है। आय हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, गायक बन गया, ठीक ना, गायक, आय हो रहा है, ठीक ना। और पो और अन में क्या हो रहा है आपका, अब हो रहा है, क्या हो रहा है, अब हो रहा है, तो ये क्या बन गया, पवन हो गया। पव और अक में क्या हो रहा है, आव हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा, ठीक है। ठीक, इस तरीके से आपको जो है करना है। अब इसमें प्रीवियस ईयर देख लेते हैं हम लोग। स्वर संधि का उदाहरण है पवन, पो प्लस अन, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पवित्र। पवित्र शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्र हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जैसे पा हो गया, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग ई लिख दिए, प्लस इसको क्या लिख दिए, त्र लिख दिए, ठीक ना। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए पा हो गया ये ऐसे, ओ को हम लोग क्या करेंगे, ओ को जो है हम लोग लिखने वाले हैं अव लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिख देंगे यहाँ पे, अव लिख देंगे, ठीक, अव लिख दिए। उसके बाद जो है ये आपका क्या हो गया, ई, इसके साथ ये क्या बन गया, अव बन गया, क्योंकि ओ के साथ में कोई असमान स्वर आता है तो अव बना देता है। प्लस ये चीज आपकी रहेगी, क्या रहेगी, इत्र रहेगा ही रहेगा, ठीक ना, इत्र है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पव, ठीक ना, पव ये बना, पा और अव मिलकर के पव बना, लेकिन ये इत्र है। इत्र है तो छोटे ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, छोटी ई आ गई और ये त्र हो गया, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, पवित्र बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से पवित्र का क्या होता है, पो प्लस इत्र होता है, ठीक ना, पवित्र। अब पवन का अव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अव आ रहा है, तो ये हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा, ठीक ना। ओ और अ मिलकर के क्या बना देते हैं, अव बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब हाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि जो है आपका ओ के साथ में यहाँ पे आ ही आए, ठीक ना। असमान स्वर कोई भी आ सकता है, असमान स्वर कोई भी आ जाएगा, तो ये जो है आपका जो है अ में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, शयन। शयन में यहाँ पे क्या आ रहा है, आय आ रहा है, आय आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए आएगा और अ आएगा, ठीक ना, से और अन हो गया। अच्छा, ये कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखिए आ पे कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा छोटी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे जो है हम लोग छोटा आ लिख रहे हैं, ठीक ना। तो से और अन हो गया। नायक में, नायक में जो है आपका आय हो रहा है, यहाँ पे आय हो रहा है, इसका मतलब क्या, नय प्लस अक हो जाएगा, ठीक ना। नय प्लस अक मतलब क्या हो गया, आय और अ मिलकर के क्या बना रहे हैं, आय बना रहे हैं, ठीक ना, आय बना रहे हैं ये। नेक्स्ट है आपका आ और आ और उ, ठीक ना, आ और छोटा ऊ मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। आव, आव हो रहा है। आव का मतलब देखिए, भावुक में आव आ रहा है। आव मतलब क्या होता है आपका भाई, आओ मतलब क्या हो जाएगा आपका, आ और उ मिलकर के क्या बनाते हैं आपके, आओ, आओ आ रहा। देखिए यहां से जो फीलिंग आ रही है किसकी आ रही है, आओ की फीलिंग आ रही है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आ ना होकर के ये क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। आओ और उ, ठीक ना, आओ और उ जो है मैंने इसको तोड़ा है, ठीक ना। भावुक में जो है भा का जो है आ लिया था, वा का जो है छोटा उ लिया था। अब ये जो आ और उ मिलकर के यहाँ पे क्या मतलब कि ये जो भावुक है किसका भाव दे रहा है आपका, आओ का दे रहा, आओ का दे रहा। इसका मतलब इसको जो है आओ होना चाहिए और इसको उ होना चाहिए, तभी जो है आओ की फीलिंग। तो ये क्या बन जाएगा, भाव बन जाएगा और उक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, भाव उक बन जाएगा, ठीक है। भाव उक बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, भावुक बोलेंगे, ठीक ना। पहले आप इसको तोड़िए,
इसको तोड़िए। उसके बाद आप देखिए कि आओ कैसे आता है। आओ मतलब क्या, आओ और ऊ मिल करके क्या बनाते हैं, आओ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो, इस तरीके से आपको फील करके समझना होगा भाई, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे, शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेते हैं संधि पहचानने की। अगर दीर्घ है तो उसमें क्या आएगा, आपकी आ दिखेगा, ई दिखेगा, ऊ की जो है मात्रा आपको दिख जाएगी। ठीक, गुण स्वर संधि देखना है तो शब्द के ऊपर एक मात्रा लगेगी, एक ही लगेगी या फिर ओ की लग जाएगी। वृद्धि संधि देखनी है, उसमें जो है आपको दो मात्राएं दिखेंगी, ए दिखेगा या फिर क्या दिखेगा, औ दिखेगा। अगर एक मात्रा दिखा तो गुण है, दो मात्रा दिख रही है आपको तो जो है वृद्धि है। ठीक है, अगर आ ई उ ये सब दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। अगर यण है, यण से मैंने बताया था, यण मतलब कि या से स्टार्ट होगा, या व रा। अगर ये तीन चीजें जो है आपको दिख रही हैं आधा अक्षर के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। अयाद में आपको क्या दिख रहा है, अय दिख रहा है, अय दिख रहा है, आय दिख रहा है, आपको अव दिख रहा है, या फिर जो है आपको आव दिख रहा है, तो आप समझेंगे कि वो क्या है, अयादी है। अयाद से ही आप समझिए कि यहाँ पे आय है, क्या है, आय है। आय होगा या फिर आय होगा या फिर अव होगा या फिर आव होगा, तो वो क्या बन जाएगा, अयादी बन जाएगा, ठीक ना। ये सब इसी में छुपे हुए हैं। अयाद में अय देख लीजिए, यण से जो है या व र देख लीजिए, वृद्धि से जो है आप देख लीजिए कि दो मात्रा देख लीजिए इसमें, गुण से जो है एक मात्रा देख लीजिए, दीर्घ में आप दीर्घ चीजों देख लीजिए, आ ई उ ये सब देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आपका जो है ये स्वर संधि पूरे तरीके से फिनिश होती है, स्वर संधि जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। या तो व्यंजन को एक लेक्चर में खत्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो है विसर्ग को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ये जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, यूपी लोअर पीसीएस के लिए भी जरूरी है, और आपका जो है यूपी लेखपाल 2026 के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज इसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।